जय श्री हरि। उन सभी प्रिय मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मेरे चैनल को लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं। जो नए व्यूअर्स हैं उन सभी से मैं यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो सबसे पहले उनको मिल जाएं। चलिए बहुत समय न लेते हुए आज के कार्यक्रम में आते हैं। आज का कार्यक्रम है धन संचय होगा या नहीं। हमारे जीवन में धन कभी हो पाएगा? हम इनकम तो बहुत करते हैं, कमाते बहुत हैं, लेकिन हमारे खर्च भी बहुत हैं, व्यय बहुत हैं। उन खर्च के कारण हम लोगों का धन सही प्रकार से संचय नहीं हो पाता है। जितनी आमदनी है उससे ज़्यादा खर्च है। आमदनी बाद में आती है, खर्च पहले तैयार हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्या कारण है? हमारे कौन से ग्रह हमको परेशान कर रहे हैं? किस ग्रह के कारण ऐसा हो रहा है कि धन संचय नहीं हो पा रहा है? चलिए आज इस कुंडली के माध्यम से हम लोग देखते हैं। ये काल्पनिक कुंडली बनाई है मैंने, मेष लग्न मैंने डाला है। आप अपनी कुंडली उठा करके देखिएगा, उसमें कुछ दूसरा लग्न पड़ा हो सकता है, कोई दूसरी संख्या यहाँ लिखी हो सकती है। नियम वही है जो मैं बताऊंगा, उसी नियम को आप अपनी कुंडली में अप्लाई करिएगा। चलिए देखते हैं आपके पास धन संचय होगा या नहीं होगा। धन भाव कुंडली के द्वितीय भाव से देखते हैं। द्वितीय भाव हमारा बताता है आपकी कुंडली में कोई दूसरा नंबर पड़ा होगा इस खाने में। मैंने चूंकि मेष लग्न की कुंडली बनाई है इसलिए 1 नंबर से शुरुआत की है। 1, 2 आपकी कुंडली में यहाँ कोई दूसरा खाना पड़ा हो सकता है। इस भाव से हम धन की स्थिति को देखते हैं। धन रुकेगा या नहीं रुकेगा, धन किस दिशा में खर्च होना चाहिए, या धन कभी संचित भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये सब हम इसी भाव से देखते हैं। आज सिर्फ इस भाव से हालांकि बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, लेकिन आज सिर्फ धन की ही बात मैं कर रहा हूँ। सबसे पहले इसमें आप देखिएगा कि कौन सा नंबर लिखा है, उसी नंबर के अनुसार उसका स्वामी बनता है। धन भाव का जो स्वामी होगा, धन भाव का स्वामी होगा कुंडली में कहीं ना कहीं स्थित होगा। हो सकता है यहीं स्थित हो या किसी और खाने में स्थित होगा। यदि उस स्वामी के साथ, उस ग्रह के साथ अन्य कोई ग्रह स्थित है तो उस पर नज़र डालिएगा। देखिएगा कि किस भाव में है और कौन सा ग्रह उसके साथ है। यदि शुभ ग्रह उसके साथ होगा, शुभ मेरे कहने का मतलब है शुभ भावेश। शुभ भावेश, शुभ भावेश कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहले मैं त्रिकोण की बात करूंगा। त्रिकोण पहला लग्नेश जिसको कहते हैं, 5वां पंचमेश और 9वां नवमेश। इन त्रिकोण के स्वामियों में से कोई भी ग्रह की युति अगर इस भावेश के साथ है तो धन रुकेगा, तो धन आप संचय कर पाएंगे। ये कुंडली के सर्वाधिक शुभ भावेश कहे जाते हैं त्रिकोण, लग्नेश, पंचमेश और नवमेश। तीनों के साथ अगर कहीं ना कहीं युति है तो आपके पास धन संचय होगा। इसके बाद आते हैं, यदि अशुभ भावेश के साथ युति है। अशुभ भावेश हम ले लेते हैं त्रिषडाय। सबसे पहले हम आपको त्रिषडाय समझाते हैं। त्रिषडाय कहते हैं 3रा भाव, 6वां भाव और 11वां भाव। 3, 6, 11 इनके स्वामियों के साथ अगर द्वितीयेश की युति है, त्रिषडाय भाव के स्वामियों के साथ अगर द्वितीयेश की युति है तो आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। धन आपके पास आ तो सकता है लेकिन संचय नहीं कर पाएंगे। त्रिषडाय के अलावा अशुभ भाव में अष्टम भाव भी आता है।
अष्टम भावेश के साथ यानी कि अष्टमेश के साथ यदि आपके द्वितीयेश की युति कुंडली में है तो आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। अब अष्टमेश में 3 ग्रह को निकाल दीजिए, लग्नेश को, सूर्य को और चंद्रमा को। क्यों? क्योंकि लग्नेश को अष्टमेश होने का दोष नहीं लगता है। यदि आपके कुंडली में वही ग्रह लग्नेश है और वही ग्रह अष्टमेश है, यह मेष लग्न की कुंडली में बन सकता है या तुला लग्न की कुंडली में बन सकता है। मेष लग्न की कुंडली में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 मेष लग्न के स्वामी मंगल और वृश्चिक लग्न के स्वामी भी मंगल, दोनों ग्रह एक ही हैं, यानी जो लग्नेश है वही अष्टमेश है। इसलिए यहाँ पर लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। अगर अष्टमेश आपके सूर्य बनते हैं या चंद्रमा बनते हैं तब भी अष्टमेश का दोष नहीं लगेगा। अगर लग्नेश और सूर्य और चंद्रमा इनके अलावा अन्य कोई ग्रह अष्टमेश बन रहा है और उस अष्टमेश की युति द्वितीयेश के साथ हो रही है तो आपके पास धन संचय नहीं होगा। मैंने त्रिकोण की बात की है, त्रिकोणेश के साथ यदि द्वितीयेश की युति होती है तो धन संचय होता है। धन संचय ही नहीं होता है, धन सुमार्ग से भी आता है। अगर त्रिकोणेश के साथ द्वितीयेश की युति होती है कुंडली में तो धन संचय ही नहीं होगा बल्कि धन सुमार्ग से भी आएगा। वहीं अगर त्रिषडाय भाव के स्वामी 3 6 11 इनके स्वामियों के साथ द्वितीयेश की युति होती है तो धन संचय आप नहीं कर पाएंगे। अगर अष्टमेश के साथ युति होती है द्वितीयेश की तो आप धन संचय नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर वही ग्रह लग्नेश और अष्टमेश दोनों एक ही हैं या अष्टमेश सूर्य है या अष्टमेश चंद्रमा है तो इन ग्रहों को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। उस स्थिति में आप धन संचय कर लेंगे। हमारे पास बचे केंद्र के घर 4 7 10, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दशम भाव। इनके बारे में देखते हैं। अगर द्वितीयेश की युति किसी भी केंद्र पर बैठे ग्रह के साथ होती है, माफ कीजिएगा केंद्रेश के साथ युति होती है और वो केंद्रेश शुभ ग्रह है तो आपके पास धन संचय होगा। यदि केंद्रेश नैसर्गिक अशुभ ग्रह है तो आपके पास धन संचय नहीं होगा। यहाँ पर जो मैंने मेष लग्न की कुंडली बनाई है तो चतुर्थ भाव के स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्रमा शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तक के नैसर्गिक शुभ माने जाते हैं। यदि उस दौरान चंद्रमा यहाँ के स्वामी बनते हैं तो आपके पास अगर चंद्रमा की युति द्वितीयेश के साथ होती है तो आपके पास धन संचय होगा। मेष लग्न की कुंडली में सप्तमेश शुक्र ही हैं। मेष लग्न की कुंडली में दशमेश शनि हैं जो कि अशुभ हैं, नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं। इसलिए इनके साथ शनि के साथ अगर द्वितीयेश की युति कहीं पर भी हो गई तो धन संचय में परेशानी हो जाएगी। यहाँ अगर दूसरे लग्न की कुंडली है, मान लीजिए 3 नंबर लिखा है, मिथुन लग्न की कुंडली है, 3 4 5 6, अब यहाँ 6 नंबर आ गया, यानी यहाँ के स्वामी बुध हुए तो बुध नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं और बुध के साथ अगर द्वितीयेश की युति होती है कहीं तो धन संचय होगा। बस यही समझ लीजिएगा कि देखना है कि यहाँ केंद्र पर बैठे कौन से ग्रह नैसर्गिक शुभ हैं या नैसर्गिक अशुभ हैं। अगर नैसर्गिक शुभ हैं तो उनके साथ द्वितीयेश की युति शुभ फलदायी होगी और अगर नैसर्गिक अशुभ ग्रह हैं उनके साथ द्वितीयेश की युति अशुभ फलदायी होगी। अब मान लीजिए अभी तो मैंने कहा युति हो, कभी कभी होता है कि द्वितीयेश के साथ 2 या 3 ग्रहों की युति हो जाती है।
उस स्थिति में हम क्या करेंगे? मान लीजिए त्रिकोणेश की भी युति है और यहाँ केंद्रेश की भी ऐसे केंद्रेश की युति है कि जो नैसर्गिक अशुभ है, और किसी त्रिशदाय भाव की स्वामी की भी युति है। तब क्या करेंगे? तब उस स्थिति में क्या हमारे पास धन रुकेगा या नहीं रुकेगा? अब कैसे हम इसका आकलन करेंगे? उस स्थिति में आपको यह देखना है कि उन ग्रहों में जिनकी युति द्वितीय भाव के स्वामी के साथ हो रही है, उनमें बली कौन है। जो ग्रह सर्वाधिक बली होगा उसी को हम मानेंगे कि वो शुभ है या अशुभ है। उसी के अनुसार हम आकलन करेंगे कि हमारे पास धन संचय होगा या नहीं होगा। अब मान लीजिए कि युति किसी भी ग्रह के साथ नहीं है, वो अकेला पड़ा हुआ है। द्वितीयेश कहीं भी कुंडली में आपके अकेला पड़ा हुआ है, किसी भी ग्रह के साथ युति नहीं है। उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में द्वितीयेश की आप दूसरी राशि देखेंगे। उदाहरण के तौर पर मैं इसी कुंडली पर समझाता हूं। द्वितीयेश आपका यहां पर शुक्र है। शुक्र कहीं पर भी बैठे हैं अकेले, यहां मान लीजिए बैठे अकेले, किसी भी ग्रह के साथ इनकी युति नहीं है। अब आप कैसे आकलन करेंगे कि मेरे पास धन संचय होगा या नहीं होगा? इसका एक नियम यह है, आप शुक्र की दूसरी राशि देखेंगे। शुक्र की दूसरी राशि देखेंगे। शुक्र की पहली राशि ये वृषभ है, दूसरी राशि इनकी तुला होती है। ये देखेंगे कि वो दूसरी राशि कहाँ पर है? केंद्र पर है। केंद्र पर है। दूसरी राशि कहाँ पर है, उस भाव के अनुसार फल देगी। केंद्र पर है, शुभ ग्रह है, शुभ फल देगी, आपके पास धन रुकेगा। त्रिकोण पर अगर दूसरी राशि आती है, शुभ फल देगा। वहीं अगर द्वितीयेश की दूसरी राशि त्रिशदाय भाव पर आ जाती है तो वो अशुभ फल देगा, वो शुभ फल नहीं देगा, आपके पास धन संचय नहीं हो पाएगा। तो आपको यही देखना है कि अगर द्वितीयेश अकेले हैं कहीं तो उनकी दूसरी राशि कहाँ है। दूसरी राशि जिस भाव पर होगी उसी भाव के अनुसार फल देंगे। अब यहाँ एक आगे और चलते हैं। सूर्य और चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा की सिर्फ एक एक राशि होती है। सूर्य की सिंह राशि और चंद्रमा की कर्क राशि। मान लीजिए यहाँ मिथुन लग्न की कुंडली है, 3 नंबर है, यहाँ 4 नंबर आएगा। चंद्रमा है, यहाँ के स्वामी चंद्रमा बनेंगे। और चंद्रमा कहीं भी कुंडली में अकेले बैठे हों, उस स्थिति में क्या करेंगे? चंद्रमा की तो दूसरी राशि होती नहीं है। जो हम दूसरी राशि जिस भाव में है तो उसी भाव के अनुसार आकलन कर पाएँ कि हमारे पास धन संचय होगा या नहीं। उस स्थिति में हम चंद्रमा की स्थिति को देखेंगे कि चंद्रमा हमारे किस भाव में है। अगर शुभ भाव में है तो हमको शुभ फल प्राप्त होंगे, अगर अशुभ भाव में है तो हमको अशुभ फल प्राप्त होंगे। यदि केंद्र या त्रिकोण में आए हुए हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होगी, अगर त्रिशदाय भाव में आए हुए हैं तो हमको अशुभ फल की प्राप्ति होगी। यही नियम सूर्य के साथ भी लागू होगा। सूर्य भी अगर कुंडली में कहीं अकेले बैठे हुए हैं और द्वितीय भाव के स्वामी भी हैं, मान लीजिए कर्क लग्न की कुंडली है, 4 नंबर यहाँ लिखा होगा तो 5 नंबर यहाँ लिखा होगा। कर्क लग्न की कुंडली है तो द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य होंगे। उस स्थिति में सूर्य अगर कहीं भी अकेले बैठे होंगे तो आपको देख लेना है भाव कौन सा है। अगर वो शुभ भाव है तो शुभ फल प्राप्ति होंगी, और अगर वो अशुभ भाव है तो अशुभ फल प्राप्ति होगी। उस स्थिति में आप ये समझ सकेंगे कि मेरे पास धन रुकेगा या नहीं रुकेगा, धन आएगा या नहीं आएगा, धन सुमार्ग से आएगा या कुमार्ग से आएगा। तो आज काफ़ी चर्चा हुई इस विषय में, धन के बारे में। अगला वीडियो में लेकर के आऊँगा कि आपका धन खर्च कहाँ पर होगा, अच्छी जगह खर्च होगा या
अच्छे जगह नहीं खर्च होगा। हम सुमार्ग पर खर्च करेंगे या कुमार्ग पर खर्च करेंगे, इस विषय पर एक कार्यक्रम मैं बनाऊंगा। अगला वीडियो उसी पर आधारित होगा। आप इसी तरह मेरे वीडियो को लाइक करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा उन मित्रों को जो लगातार सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेरे चैनल को बढ़ा रहे हैं। इससे आप सब्सक्राइब करते हैं तो इससे एक प्रेरणा मिलती है, और उस प्रेरणा से, उस हौसले से मैं और अच्छा काम करने के लिए तैयार रहता हूं। तो इसी के साथ धन्यवाद, शुभ रात्रि, नमस्कार।